कितना सुंदर उत्तर कृष्ण ने दिया जब राधा ने पूछा, कान्हा, क्या प्रेम को वक्त वक्त पर अपने प्रिय को जताना चाहिए ताकि प्यार की डोर मजबूत बनी रहे और मन का जुड़ाव और भी गहरा हो? कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, नहीं राधे, न प्रेमी को न संसार को प्रेम जताना आवश्यक नहीं है। प्रेम जितना गुप्त होता है उतना ही प्रबल होता है। राधा बोली, पर कान्हा, अगर हम कुछ कहें ही नहीं तो सामने वाला कैसे जानेगा कि वो हमारे लिए क्या अर्थ रखता है? कृष्ण ने कहा, राधे, जिस तरह मंत्र, प्रार्थनाएं, दान और पुण्य अधिक दिखावे से क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी। इसलिए जो प्रेम बिना कहे भी ठहरा रहे वही कुंदन है, शुद्ध, निश्चल, अनंत है। राधा कहती है, तो क्या प्रेम का प्रकटन उसकी पवित्रता को कम कर देता है? कृष्ण बोले, हाँ राधे, जो प्रेम बार बार कहने का मोह रखे वो अपने पूर्ण निर्मल रूप तक पहुंच ही नहीं सकता। राधा कहती है, पर फिर एक प्रेमी कैसे जानेगा कि उसका प्रिय उससे बेहद प्रेम करता है? कृष्ण बोले, राधे, अगर प्रेम करता हूँ ये बताना पड़े तो वह प्रेम कैसा? और यदि कोई बिना कहे समझ न पाए तो वह प्रेमी कैसा? राधा हल्की मुस्कान के साथ, सही कहते हो कान्हा। कृष्ण कहते हैं, और गुप्त प्रेम की एक और विशेषता है राधे। राधा बोली, क्या प्रिय? कृष्ण ने कहा, गुप्त रखा गया प्रेम नष्ट नहीं किया जा सकता। राधा धीमे स्वर में बोली, अच्छा, ये बात समझ गई कान्हा। कृष्ण, क्या समझी राधे? राधा कहती है कि जो प्रेम छुपा होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि जिसे संसार ने देखा ही नहीं उसे संसार मिटा भी नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा राधे, कृष्ण ने कहा। तो अब ये बताओ, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? राधा हंसते हुए बोली, कमाल करते हो कान्हा, अभी तो स्वयं कहा था प्रेम को जताना नहीं चाहिए और अब पूछ भी रहे हो। कृष्ण आंखों में चंचलता लिए बस यह देख रहा था कि तुमने मेरी बात सुनी या वास्तव में समझी। राधा और कृष्ण मुस्कुरा उठे। इतना सुंदर उत्तर कृष्ण ने दिया जब राधा ने पूछा, कान्हा, प्रेम के इस जटिल सूत्र को सरलतम शब्दों में कैसे समझा जा सकता है? कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राधे, एक प्रेम बैलगाड़ी के समान है जो 4 पहियों पर चलती है। राधा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी पहिए हैं कान्हा? कृष्ण बोले, हृदय, धैर्य और सौभाग्य। राधा ने थोड़ा उलझते हुए कहा, समझी नहीं कान्हा। कृष्ण शांत स्वर में समझाए, प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य। राधा मुस्कुरा कर बोली, वाह कान्हा, बहुत ही खूबसूरती से समझाया, लेकिन ये तो केवल 3 पहिए हुए, चौथा पहिया कहाँ है? कृष्ण मुस्काए और बोले, चौथा पहिया वो समर्पण है। जब पहले 3 पहिए संतुलन में चलते हैं तब समर्पण भाव से स्वयं ही गति पकड़ लेता है। राधा आनंदित होकर बोली, वाह कान्हा, कितना सुंदर दृष्टांत है। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पर राधे, ये तो केवल पहिए हुए जो गाड़ी को चलाते हैं। असल बात तो उस गाड़ी पर रखे भार की है जिसे ये चारों पहिए मिलकर आगे बढ़ाते हैं। राधा ने हंसते हुए पूछा, तो फिर उस गाड़ी पर रखा यह भार क्या है? कृष्ण ने गहराई से उत्तर दिया, यह भार है जिम्मेदारियां, समझदारी, समझौते और बहुत कुछ। पर यदि इन्हें बोझ न मानकर उत्तरदायित्व समझा जाए तो यह प्रेम गाड़ी सहजता और स्थिरता से चलती है। राधा भावुक होकर बोली, सत्य कहा कान्हा, ये सब तो प्रेम को मजबूती देते हैं। लेकिन कान्हा, एक अंतिम प्रश्न मन में घूम रहा है, पूछ लूं? कृष्ण हंसते हुए बोले, हर बात पूछो राधे, निसंकोच। राधा ने कोमल स्वर में पूछा, इन सब के बीच प्रेमी कहाँ है? कृष्ण ने गहराई से उत्तर दिया, इस गाड़ी को खींचने वाले जो 2 बैलों का जोड़ा है राधे, वही तो प्रेमी है जो साथ मिलकर इस गाड़ी को खींचते हैं, सामंजस्य, विश्वास और साथ की अटूट डोरी से। राधा ने श्रद्धा से कृष्ण को निहारते हुए कहा, समझ आया कान्हा, प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि यह एक यात्रा है जिसे 2 लोग साथ मिलकर निभाते हैं, एक साधारण सी बैलगाड़ी की तरह।